यह इंग्लिश मीडियम स्कूल यानी सुतारा मेही मिशन स्कूल है, जहां बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। और साथ ही आपको बता दें कि 2 दिन बाद यानी कि 9 मार्च को एनुअल डे यानी एनुअल फंक्शन यहां पर मनाया जाना है, जिसको लेकर तैयारी पूरी ज़ोरों शोरों से चल रही है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं स्कूल के डायरेक्टर प्रभात सिंह जी। इनसे हम बात करेंगे जिस तरह से यहाँ पर तैयारी चल रही है, हमने अपने कैमरों में भी कैद किया है। सीधे हम इन्हीं से रूबरू होते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी। सर, आज हम स्कूल परिसर जब आए तो यहाँ पर कई सारे बच्चे जो टीचर हैं सभी एनुअल फंक्शन को सफल बनाने के लिए एक जुनून के साथ उसको कार्यक्रम करने के लिए जो है लगे हुए हैं। तैयारी पूरी जोरों पर है। क्या कुछ है सर, थोड़ा विस्तृत जानकारी दीजिए। सर, हर साल हम लोग मना रहे हैं। इस साल 15वां एनुअल डे है जी। तो पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं और हम लोगों में भी निरंतर हम लोग इसको और भी अच्छे से करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस साल थोड़ी ज़्यादा ही उमंग इसलिए भी है कि इस साल हम लोग थोड़ा सा इसमें वेरिएशंस भी लाए हैं। इस बार हम लोग अभी तक हम लोग सिर्फ एकेडमिक चीफ गेस्ट वगैरह बुलाते थे। इस बार हम लोग जो है इस इलाके के जाने माने और बहुत ही ये राजनीतिक और हर माने लोगों के युवा और हर माने वर्ग के नेता श्री तारकिशोर प्रसाद जी, उनको हम लोग चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए हैं। और आप अशोक अग्रवाल जी, ये बहुत ही युवाओं में पॉपुलर है। कुरुसेला में इन लोगों दोनों आदमी का माने फैंस फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। और हम फील करते हैं कि इनका आशीर्वाद हमारे बच्चों को मिलने से और भी ये होगा। और ये दोनों आदमी हमारे ये रिक्वेस्ट को ये स्वीकार किए और भी हम लोग हमारे बच्चे सर अति उत्साहित होकर के भाग ले रहे हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर, चीफ गेस्ट के तौर पर जो है अशोक अग्रवाल और तारकेश्वर भगत जी आ रहे हैं। उसके साथ ही अगर हम बात करें इस क्षेत्र में इस स्कूल का, कि एकमात्र ऐसा स्कूल जहां अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दी जाती है, बहुत को पता नहीं है, जिस वजह से लोग बाहर चले जाते हैं। और इस तरह का फंक्शन का आयोजन करने के बाद जो है बच्चों में भी काफ़ी उमंग है। जी, ऐसा है कि ये CBSE स्कूल एक बहुत बड़ा पैकेज है, जहाँ पे कि लोग उसी तरीके से प्रायः लोग डालते हैं जहाँ पे कि वायबल हो, जहाँ अच्छे लोग पेमेंट करने वाले हों। ग्रामीण क्षेत्र में CBSE स्कूल देखा नहीं गया है। हम लोग एक कुरुसेला अपना गांव है और अपना जगह है, माँ एक जन्मभूमि के लिए एक प्रयास है। और इसी के तहत इतना बड़ा हम लोग रिस्क लिए कि चलो प्रॉफिट छोड़ दो, हमें एक स्कूल बनाना है। और इसलिए हम लोगों ने रात दिन संघर्ष करके, हमारे साथ जितने भी काम करने वाले शिक्षक हैं या हमारे और भी मेरे कंपनी के जो मेरे सहयोगी हैं, मेरा पूरा परिवार, मेरे बड़े भाई, मेरी बहन, सबसे ज़्यादा मेरी पत्नी, ये सभी लोगों ने बहुत ही माने काफ़ी लोगों ने दिलो जान से ये करके CBSE स्कूल को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। और ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है। लगभग ऐसा है कि ये इंग्लिश मीडियम माने इंग्लिश हाई स्कूल बोले इसको। तो पहले इंग्लिश पढ़ने के लिए लोगों को दार्जिलिंग जाना पड़ता था। कहाँ पढ़े छे ओकरो बेटा भाई, दार्जिलिंग में पढ़े छे। बड़े बड़े जो स्टेट चाहे सेठ ये लोग जो थे, इनके परिवार के लड़के ये पढ़ते थे। आज के डेट में अब एक ग्रामीण जिनका 10,000 रुपये की भी इनका इनकम है, वो अपने बच्चों को हमारे यहाँ भेजते हैं, पढ़ाते हैं। और वो प्रेस करते हैं कि सर पैसे का कमी नहीं है, आप मेरे बच्चे को पढ़ा दिए सर। ये बहुत ही बड़ी बात है। आज लगभग जो समझ सकते हैं कि जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लगभग 95% बच्चे जो जिनके पिताजी इंग्लिश मीडियम से छोड़े हिंदी मीडियम में भी सही से नहीं पढ़ पाए थे, उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। आप विश्वास कीजिए कि वो बच्चे 95-96% लेके पास भी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। एक कहा जाता है कि हमारे भारत का हिंदी जो है काफ़ी महत्व, लेकिन अगर इंग्लिश में बच्चे पढ़ाई करते हैं तो देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपना नाम रोशन करते हैं। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। यहाँ के बच्चे अभी भी कई सेक्टरों में जो है अपना जो है योगदान दे रहे हैं।
तो हम सबसे बड़ी बात बता दें कि जो 9 मार्च को यहाँ पर एक आयोजन होने जा रहा है, यानी जो एनुअल फंक्शन होने जा रहा है, जिसमें काफ़ी संख्या में पेरेंट्स, बच्चे और यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर कई लोग उपस्थित होंगे। उसको लेकर पूरी तैयारी जो है यहाँ के शिक्षकों के जिम्मे है और पूरी तैयारी से लगे हुए हैं, बच्चों को तैयारी करा रहे हैं ताकि एक अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो यहाँ पे खास करके इस क्षेत्र में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ये हम सभी गार्जियन को बोलना चाहते हैं कि आप तो 4-5 क्लास तक तो आप किसी तरीके से किसी भी कॉन्वेंट में पढ़वा लेते हैं। जब आप पढ़ाते हैं उस समय में जब क्लास 6 कक्षा की होती है तो उस समय में यहाँ पे उनका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है, और हैवी होने के चलते वो बच्चे जो है सो इंग्लिश मीडियम में कहीं नाम भी लिखा लिए तो नहीं चल पाते हैं। आपको बच्चों को जो है आपको ऐसे स्कूल में डालना चाहिए जहाँ के बच्चे 5 पढ़ने के बाद 6, 7, 8, 9, जब आप नर्सरी से क्लास 5 माने 8 साल तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा चुके हैं, तो आप और 4 साल अगर पढ़ाएंगे तो आपके बच्चे क्लास 10 इंग्लिश मीडियम से पास करेंगे। जहाँ तक इंग्लिश मीडियम का सवाल है, ये जो CBSE बोर्ड है ये वर्ल्ड वाइड बोर्ड है। पूरे वर्ल्ड के जितने भी बोर्ड है ना, उनके लगभग पैरेलल में समानांतर ये बोर्ड है। और इंग्लिश मीडियम में जब आप पढ़े हैं तो वर्ल्ड के जो टॉप जो कंट्रीज हैं, बहुत सारे कंट्री, लगभग हाफ ऑफ द वर्ल्ड के जो टॉप कंट्री जहाँ इंग्लिश चलती है, वहाँ आपके बच्चे को नौकरी मिलना आसान है। तो आप एक भारत में नौकरी करने का आपके बच्चे को तैयारी कराएं और एक पूरे वर्ल्ड वाइड नौकरी का तैयारी कराएं, ज़मीन आसमान का तो अंतर है। और तो छोड़ दीजिए, भारत में ही दिल्ली गया बच्चा आपका और वहाँ पे बोला तुमको काम कर सर, काम दीजिए, देंगे। क्या तुमको इंग्लिश बोलने आता है? हाँ आता है। बोलो तो जरा, वो आ रहे हैं, उनको बोलो वेलकम सर, यस सर, वेलकम सर, प्लीज़ कम, हैव ए सीट। अच्छा, तुम्हारी सैलरी अब 5 नहीं 10 होगी। फिर बोलेगा थोड़ा कंप्यूटर जानते हो? दिया सर, देखिए ना भाई, ईमेल अपना खोल दिया, बोलिए आपका ईमेल खोलता हूँ, कौन सा रिप्लाई जवाब देना है? अरे तुम तो सब कुछ जानते हो, तुम्हारी सैलरी 15,000 रुपया हुई। तो उसके बाद में बोला तुम मैनेज कर सकते हो? तो हाँ सर, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बिहारी हूँ, मेहनती हूँ। अरे आप तब तुम्हारी सैलरी 20-25 हज़ार रुपया हुई। तो एक बच्चा जिसको 5,000 से शुरू हुआ, वो अगले 2-3 दिन में उसकी सैलरी 25,000 हो गई। उनके साथ में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और उनके पास में इंग्लिश में स्पोकन होना चाहिए। इसलिए ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है आज के डेट में, इसीलिए सब लोगों को चाहिए और हम लोगों ने यहाँ पे खोल के रखा है। अच्छे टीचर्स हैं, दार्जिलिंग के भी टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, नवोदय पास टीचर हैं। तो इस तरीके मेरे प्रिंसिपल नेत्र हार्डियन हैं। तो हर तरीके से जो है 7-7 इंजीनियर यहाँ पढ़ा रहे हैं। एक एक टीचर का एक्सपीरियंस 12 साल 13 साल का मेरे यहाँ है। नर्सरी का टीचर लीजिएगा, 14 साल से मेरे यहाँ पढ़ा रहे हैं। अब सोचिए कि नर्सरी का टीचर, एक ही टीचर हर बच्चे को और सिखा रहा है, वो और सिखाने में कितना एक्सपर्ट होगा। अब सोचिए कि अगर और सिखाना है तो पापा का पसीना छूट जाता है, मम्मी का पसीना छूटता है, कैसे इसको पकड़ाएंगे अक्षर। वहाँ पे टीचर हंसते हंसते उसको पकड़ाती हैं। आज तक किसी बच्चे को एक चाटा भी नहीं मारी, न डांटी, और बच्चे जो है सो उनके पीछे सीख भी गए। तो ये जो हमारा जो ट्रैक है, जो हम लोग यहाँ पे जो टीचर्स दिए हुए नर्सरी, LKG, UKG का, ये लोग 10 साल 12 साल 15 साल से हैं। अब कोई स्कूल में ऐसे जगह जाएंगे जहाँ 2,000 रुपये महीने की सैलरी है और वो भी 2 महीने के बाद मिलेगी, वो टीचर क्या पढ़ाएगा। हमारे यहाँ सोचिए नर्सरी, LKG, UKG के टीचर को भी 8 से 10 हज़ार रुपया महीना सैलरी, वो भी समय से डॉट डेट पे पेमेंट है। तो वो यूँ नहीं पढ़ाएंगे ताकि वो जो टीचर है खुल के बच्चे को जो है, जी, उनके पास अनुभव है, उनके पास इच्छा शक्ति है, वो पढ़ाना वो चाहते हैं। एक ब्रांडेड, अब एक स्कूल सुतारा एक ब्रांड बन चुका है, अब इसमें पढ़ा रहे हैं, उनको भी फ़क्र है और वो मेहनत करते हैं रात दिन। 2 डायरेक्टर जो है, एक डायरेक्टर मैम, एक डायरेक्टर सर, ये रात दिन लगे हुए हैं कि एक टीचर को कि आप पढ़ाइए। तो डेफिनेटली पढ़ाई यहाँ की बहुत सिंसियर है, बहुत अच्छा है, सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, सभी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। हम लोग समझिए ये सुतारा परिवार की तरह यहाँ पे है। एक टीचर के घर में कोई अगर खुशी हुई, एक बच्चा हुआ, हम लोग सब लोग मनाते हैं। अगर किसी के घर में कोई शादी है, हम लोग सब लोग मनाते हैं। तो सोचिए कि एक 9 का बच्चा है और बिरौली और रुपौली और भवानीपुर में उसके बहन की शादी है, पूरा बस लगा के हमारे बच्चे जाते हैं और वहाँ सेलिब्रेट करते हैं। आज देखिए जो फंक्शन होगा अभी, तो हमारे जो है लगभग सोचिए कि 2019-20 से बच्चे हमारे जो है सो मैट्रिक पास कर रहे हैं यहाँ से। 20 पास के बच्चे से लेकर के और 24 तक के बच्चे सभी यहाँ पे आएंगे
और यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, दिन भर रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे कूदेंगे और तब जाएंगे। ये बॉन्डिंग्स है। तो ये सुतारा है, आपका सुतारा है, आपका स्कूल है। स्कूल किसी का हो नहीं सकता है प्राइवेट। स्कूल पढ़ाई से होता है, वहाँ के टीचर का डेडिकेशन से होता है, स्कूल बिल्डिंग से नहीं होता है। तो ये स्कूल आपका है, आप अपने बच्चे को ज़रूर यहाँ भेजें, पढ़ाएं और ये करें। हम लोग ये आयोजन इसलिए कर रहे हैं कि आप आएँ, हमारे बच्चों का डिसिप्लिन देखें, हमारे बच्चों का व्यवहार देखें, हमारे बच्चे का इंटेलिजेंस देखें, उनका कार्यक्रम देखें और आप फील करें कि हाँ भाई ये स्कूल आपका है, आपके बच्चों के द्वारा है। जब हम लोग बोर्ड पे बैठते हैं, जब हम लोग ये स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक हमारे बच्चे हमारा जो है सो एंकरिंग करते हैं। हम लोग एंकरिंग नहीं करते हैं, टीचर मेरे एंकरिंग नहीं करते हैं। हर जगह मौका हम बच्चों को देते हैं। यही हमारा है कि बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, आपको बता दें कि अभी भी एडमिशन यहाँ पर जारी है। अगर आप भी चाहते हैं कि अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य हो, एक बेहतर शिक्षा ले, तो आप इस दिए हुए स्क्रीन पर जो नंबर है इनसे तुरंत संपर्क करें। और 9 मार्च यानी कि 9 मार्च को जो यहाँ पर कार्यक्रम है वो एनुअल फंक्शन है, आप भी यहाँ पर आकर कार्यक्रम को जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुतारा मेही मिशन स्कूल CBSE नई दिल्ली से 10+2 तक मान्यता प्राप्त आवासीय विद्यालय जो विगत 15 वर्षों से आपके बच्चों का शिक्षा, खेल, विज्ञान, तकनीकी तथा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। कटिहार जिले के सुरेश्वर नगर देवीपुर कुरसेला समेली स्थित हमारा 10 एकड़ में फैला प्राकृतिक सौंदर्य से हरा भरा विद्यालय परिसर व खेल मैदान ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो सुतारा मेही मिशन स्कूल से जुड़ें। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 9वीं तक एवं 11वीं के लिए नामांकन प्रारंभ है। नामांकन संबंधित जानकारी व फॉर्म के लिए विद्यालय कार्यालय से संपर्क करें।